एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ FRI और एक्चुअली आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। आज मैं यहाँ आई हूँ अपने एडमिशन के लिए, लेकिन मेरी जो एडमिशन की प्रोसीजर है वो इतनी भी आसान नहीं रही। तो चलिए आपको फ्लैशबैक में ले चलती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 30 जून, मतलब संडे है। वैसे कहने को संडे है, मेरा आज भी ऑफिस ही है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, लेकिन जैसे ही ऑफिस से आऊँगी तो आज शाम में मेरी ट्रेन है पूर्णिया कोट से पटना के लिए, क्योंकि घर जा रही हूँ। कल मंडे है, कल वीक ऑफ है मेरा। मेरे जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने घर पर रखे हुए हैं। तो शाम में ट्रेन है, घर जाऊँगी, कल एक दिन रुकूँगी और कल रात में फिर वापसी पूर्णिया सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊँगी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 8 और मैं पहुंच चुकी हूं पूर्णिया कोट, क्योंकि अभी यहीं से मैं ट्रेन लूँगी जो कि कल मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 4 बजे तक मुझे पाटलिपुत्रा जंक्शन छोड़ेगी। देन आफ्टर आई विल गो टू माई होम फॉर कलेक्टिंग माई डॉक्यूमेंट्स। तो अभी देख सकते हैं आप, ट्रेन खाली ही है पूरी। और ये रहे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने काफ़ी संभाल के रखे हैं। ग्रेजुएशन का है ये मार्कशीट, ग्रेजुएशन के साथ साथ 10th की डॉक्यूमेंट चाहिए थी एंड इसी में 12th का भी रखा होगा मैंने। सो ये 12th की डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th का मार्कशीट चाहिए, 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने बॉक्स में रखा और फिर मैं निकल आई पूर्णिया के लिए। जैसे ही मैं पूर्णिया आई तो आप देख सकते हैं पूरी ज़ोरदार बारिश के साथ मेरा स्वागत हुआ है यहाँ पे। हालांकि बारिश से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बारिश की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से थी कि भाई रूम तक मैं पहुँचूँगी कैसे। खैर मुझे लिफ्ट मिल चुका था और रूम तक जाने के लिए हमारे बिल्डिंग में ही एक रहते हैं। सो ही आस्क्ड मी टू टेक अ लिफ्ट एंड आई टुक। तो कुछ इस तरीके से फ़िलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रूम। आज है 3 जुलाई और आज मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि मुझे वहाँ से DD बनवाना है। DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट। एक्चुअली मेरा जो कॉलेज है ना, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की जो पूरी पेमेंट है वो DD के थ्रू जमा करनी है एडमिशन के टाइम पे ही। शायद 2 से 3 दिन लग ही जाएंगे उसमें भी DD बनने में। लेट्स सी। सो फाइनली मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे वेट करने के बाद मेरा DD बन के तैयार है और चलिए अब यहाँ से। आज है 4 जुलाई और अपने बैग्स में मैंने डॉक्यूमेंट्स रख लिया है, डिमांड ड्राफ्ट रख लिया है एंड अब बारी आती है सबसे टफ वर्क की, जो कि है पैकिंग करना। बीइंग अ गर्ल हमें ना एक चीज़ हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़ों की। भाई अगर भर भर के भी कपड़े होते हैं ना, फिर भी ऐसा होता है कि लगता है कुछ और कपड़े आ जाएं तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे पास वैसे कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं पैक करने जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है सारे कपड़े ही मुझे उठा के रख लेने चाहिए, क्योंकि कॉलेज है तो फेस्ट होगा और भी बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होंगे तो मुझे चाहिए होंगे ड्रेसेस। तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने अभी पूरे कपड़े फैला रखे हैं इधर। ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हैं इसमें मैंने भर के कपड़े रखे हुए हैं। जो ये कपड़े मुझे इसमें ट्रॉली में ट्रांसफ़र करना है, तो एक वो वाली ट्रॉली हो जाएगी और एक ये ट्रॉली रहेगी और एक ये बैग होगा। तो मतलब 3 बैग मैं सोच रही हूँ ले जाने का। अब देखती हूँ कैसे पैकिंग होती है मेरी, क्योंकि बहुत सारे ड्रेसेस है और मुझे सारे ड्रेसेस लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ही है। मैंने फिलहाल अपने रात में 9 बजे मेरी ऑफिस की जो ड्यूटी है वो ख़त्म होती है। 9 बजे मैं वापस आऊँगी एंड फिर बैग पैकिंग हो रखी है मेरी। मुझे आज रात में निकलना है पूर्णिया से। जो मैंने ट्रेन ली है, बस एक ही ट्रेन चलती है दिल्ली तक की, वो है सीमांचल। तो सीमांचल से मुझे जाना है दिल्ली तक और मतलब आज रात में जो ट्रेन लूँगी ना, 7 तारीख है आज, कल 8 बजे कल रात में पहुँचूँगी दिल्ली और 9 को मेरा एडमिशन होना है। तो दिल्ली से फिर मुझे जाना होगा देहरादून। फ़िलहाल चलते हैं ऑफिस से निकलते निकलते मुझे लेट हो गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट 9:30। तो 10 बजे मेरी ट्रेन थी तो मुझे काफ़ी जल्दी करनी पड़ी और फिर मैं सारे लगेज वगैरह को लेके ट्रेन में आ गई और रात में मैं सो गई थी। लेकिन जब सुबह नींद खुली तो इट वॉज ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे सुबह के। तो भाई पूरे 22 घंटे की जर्नी के बाद फ़िलहाल मैं पहुंच चुकी हूं दिल्ली और ये है दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ दिखाई देगी, मतलब हमेशा ही भीड़ रहती है वैसे यहाँ तो। सो ये रहा आनंद विहार टर्मिनल एंड भीड़ आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली में और दिल्ली में मैं जिस फ्रेंड के यहाँ आई हूँ आज उसका बर्थडे है, तो ज़रा सेलिब्रेशन भी कर ही लेते हैं। अब आए हैं और इतने खास मौके पे आए हैं।
अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं शिव जी का नाम लेके निकल चुकी हूँ देहरादून के लिए, क्योंकि आज एडमिशन का दिन है मेरा। और ये जो दिल्ली और मेरठ वाला हाईवे है, उसी हाईवे से होते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून। सो फाइनली आज एडमिशन का दिन है एंड सुबह सुबह मैं निकल चुकी थी, लेकिन मतलब आधी नींद में ही निकली थी। दिल्ली से मुझे देहरादून जाना था, तो ऑलमोस्ट 3.5 आवर लगते हैं वहाँ से। तो फिलहाल अभी मैं रास्ते में रुकी हूँ, एक छोटा सा ढाबा है, तो यहाँ मैं रुकी हूँ कुछ ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे पहुँचूँगी अपने कॉलेज में। लेकिन उससे पहले कहानी में एक ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट को देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर इस ढाबे पे हम लोग रुके थे, और उसके बाद ऑफिशियली उत्तराखंड में अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। मतलब दिल्ली क्रॉस करा, यूपी क्रॉस करा, फिर उत्तराखंड में आए। तो इस तरीके से अभी उत्तराखंड में हम लोग आ चुके हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरा कॉलेज है ग्रेजुएशन वाला, क्वांटम यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं एक्चुअली अपने कॉलेज आई हूँ, क्योंकि FRI जाने से पहले मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। एंड मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स, मतलब माइग्रेशन और कैरेक्टर के जो सर्टिफिकेट्स थे, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने बहुत सारे मेल किए कॉलेज को कि भाई मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे लेनी है एडमिशन। तो अभी मैं आ चुकी हूँ कॉलेज, पहले जा रही हूँ कॉलेज से वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करूँगी, देन आफ्टर आई विल गो टू द FRI। और ये देख सकते हैं, ये ढाबा है जहाँ पहले अक्सर अपने कॉलेज के दिनों में मैं यहाँ पे बैठ के खाया करती थी। और ये रहा मेरा ग्रेजुएशन वाला कॉलेज। तो यहाँ पे मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑलरेडी बने हुए थे, बस मुझे वहाँ जाके रिसीव करने थे। तो लगभग 15 से 20 मिनट में मुझे डॉक्यूमेंट्स मेरे मिल गए, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ फिलहाल देहरादून के लिए। वेदर आप देख सकते हैं, वैसे भी देहरादून का जो वेदर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। और ये जो सामने आप टनल देख रहे हो, तो कभी देहरादून अगर आप जाओगे तो इस टनल को क्रॉस करने के बाद ही आप देहरादून में एंट्री करते हो। और जैसे ही देहरादून में हमने एंट्री करी, वहाँ पे छिटपुट बारिश हो रही थी और मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अभी तो मैं FRI जा रही हूँ, लेकिन FRI इस बार मैं दूसरे गेट से जा रही हूँ, क्योंकि FRI का जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको दूसरे गेट से जाना होता है, जबकि आपको अगर घूमने जाना है तब आपको दूसरे गेट से जाना होता है। तो फिलहाल क्योंकि मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं इस बार दूसरे गेट से एंट्री की हूँ। इस गेट को कोलागढ़ गेट कहते हैं, और इस गेट से वही लोग एंट्री कर सकते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम है। मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर और भी मतलब ऑफिशियल वर्क जो है, तभी आप इस गेट से एंट्री कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेट से जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपकी पार्किंग चार्ज भी नहीं लगती है, और साथ ही साथ FRI जाने की जो एंट्री फ़ी है 15 रुपये, वो भी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको एडमिशन लेना होता है या फिर ऑफिशियल वर्क होता है। तो फिलहाल मैं इस गेट को क्रॉस करने के बाद अभी जा रही हूँ एडमिशन ब्लॉक में। 9 जुलाई को FRI की फ़र्स्ट काउंसलिंग हुई, क्योंकि इसके बाद भी आई गेस 1 या 2 और काउंसलिंग होगी, लेकिन मेरा जो नाम था वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आ गया था, तो इसलिए मैं 9 जुलाई को ही गई थी काउंसलिंग के लिए। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है काउंसलिंग रूम नंबर 21, जिसमें एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ था। ये एक बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर आपको टीचर्स बैठे हुए दिखेंगे, और ये जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं वो फैकल्टी हैं। और यहाँ के आपके पास जो भी जितने बच्चे आए हुए हैं काउंसलिंग के लिए, सबके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। आपको अगर हॉस्टल ऑप्ट करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म फिल करना होता है। जैसे ये अभी जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये हॉस्टल का ही फॉर्म है। तो मतलब ऑलमोस्ट मैं सुबह के 10 बजे गई थी, और मेरी जो काउंसलिंग थी वो ख़त्म हुई शाम के 5:30 बजे। मतलब पूरे दिन मुझे बैठना पड़ा यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, तब जाके फाइनली मेरा एडमिशन हो चुका है अब यहाँ पे। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो फ़िलहाल मेरा यहाँ पे एडमिशन हो चुका है, और अगले आने वाले 2 सालों तक मैं यहीं रहने वाली हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें आपको दिखाई वो अच्छी लगी हुई होंगी आपको। और इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर आने वाली, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।